क्या पढ़ा है ओम्स लॉ के बारे में? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? वोल्टेज जब इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज होगी, वोल्टेज जब डिक्रीज होगी तो करंट भी डिक्रीज होगी। इट मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। ये आपकी वाटर टैंक है, ठीक है, एक हाइट पे रखी हुई है। तो ये हाइट का डिफरेंस जो है आपका, इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, मतलब क्या, ये वोल्टेज है आपकी। इधर वाटर को हम लोग चार्ज मान रहे हैं, ठीक है, और वाटर फ्लो को हम लोग, और यहाँ पे टैब लगा हुआ है जो नल लगा रहता है, ठीक है, वो आपका क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, फ्लो को, करंट फ्लो को रोकने का काम कर रहा है वो। ठीक है, तो जैसे ही आप नल को खोलिएगा, ठीक है, तो वाटर क्या होगा, ये नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा इसके प्रेशर की वजह से। ठीक है, फ्लो करना शुरू करेगा। अब आप समझिए, ये वोल्टेज है और वाटर फ्लो करंट है, तो ये हाइट इतनी है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना जिस तरह से आप रेजिस्टेंस को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिएगा, मतलब पूरी तरह से अगर रेजिस्टेंस ना के बराबर हो तो फ्लो क्या होगी, मतलब क्या, नल को आप अगर पूरी तरह से खोल दीजिएगा तो फ्लो तेजी से होगी, नल को जितना कम खोलिएगा फ्लो उतना कम होगी। मतलब क्या, रेजिस्टेंस उसे रोक रहा है, फ्लो को, करंट को रोक रहा है। तो अभी हम रेजिस्टेंस की बात ना करेंगे, अभी हम सिर्फ करंट और वोल्टेज की बात करते हैं। तो आपकी क्या हो गई, हाइट जितनी है उतनी तेजी से करंट की फ्लो भी होगी, हाइट जितनी कम होगी उतनी ही कम आपकी करंट की फ्लो होगी। मतलब क्या, वोल्टेज जितनी ज्यादा है करंट का फ्लो उतना ज्यादा है, वोल्टेज जितना कम होगा करंट का फ्लो उतना कम होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपकी क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसे हम वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर कहते हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में क्या पढ़ा। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसे हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends, provided its physical condition remain the same. Okay, so voltage is directly proportional to current. Okay, V is directly proportional to I. और जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो उसे ब्रेक करने के लिए हम एक कांस्टेंट डालते हैं। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कांस्टेंट डाल रहे हैं, रेजिस्टेंस, दैट इज ए आर। ठीक है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी फॉर्मूला हमारी, आई टू आर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम्स। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो अगर हम आर इज इक्वल टू करते हैं तो क्या फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, वोल्टेज बाई एम्पियर। ठीक है, आप लिख सकते हो, देख सकते हो यहाँ। ठीक है,